सो हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो किसी भी सर्कुलर रिंग की वजह से जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, और या फिर ये बोलो कि एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रिंग लिया हुआ है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक रिंग लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक रिंग लिया हुआ है। और इस रिंग के अलोंग, इसके सरकमफ्रेंस के अलोंग एक चार्ज कैपिटल क्यू को यूनिफॉर्मली मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हुआ है, राइट। यहाँ पे एक चार्ज क्यू को जो कि उसके सरकमफ्रेंस के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, राइट। और इस रिंग का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है। और इस रिंग के सेंटर से एज यू कैन सी, इस रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। इसको मैं बोल देता हूँ कि दिस इज द पॉइंट पी। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट पी, है ना, ये पॉइंट पी है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको निकालना है, राइट। एट दिस पॉइंट पी जो कि इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो ये हमको गिवन जो था उसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया कि एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर है, और उसके सरकमफ्रेंस के अलोंग चार्ज क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो अब हम करेंगे क्या, निकलेगा कैसे। तो हमको पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, राइट। जहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस चार्ज की वजह से निकालना है, उन दोनों के बीच का गैप कितना होता है, आर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं जी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पे क्यू जो होता है ये पॉइंट चार्ज होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज को अज्यूम करेंगे यहाँ पे। सपोज यहाँ पे एक मैंने पॉइंट चार्ज को अज्यूम किया जो कि लेट अस से कि वो डीएल लेंथ में, डीएल जो है स्मॉल लेंथ है, इस डीएल लेंथ में जो इनक्लोज्ड है, राइट। तो इसका मतलब क्यू जो चार्ज है वो 2 पाई आर में है, तो डीएल लेंथ में जो चार्ज डी क्यू होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। तो दिस विल बी द amount of charge uh, enclosed within a length of this dl length, है ना। ये dl लेंथ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसका वैल्यू कितना हो गया, dq हो गया। और उस dq का वैल्यू कितना हो गया जी, q अपॉन 2 पाई आर इंटू dl। अब इस dl में जो चार्ज है जो कि dq है, इसको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट p पे जो कि सपोज r डिस्टेंस दूर है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा उसको हम लोग डी बोलेंगे। इस डी का वैल्यू, डी मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉइंट चार्ज डी क्यू की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। के टाइम्स ऑफ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के टाइम्स ऑफ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये डी का वैल्यू हो गया, राइट। ये डी का वैल्यू हो गया। अब देखो, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसी डी को इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम इसको इंटीग्रेट करने जाओगे, एक 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 यहाँ पे चीज तुमको देखने को मिलेगी, ये कि जैसे ही तुम इस पॉइंट चार्ज के लोकेशन को चेंज करोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे तुम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हमें करना क्या होगा, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा जी, कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस डी का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीई इंटू कॉस थीटा। लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, या फिर ये बोलो कि अलोंग द एक्सिस जो कंपोनेंट होगा वो डी कॉस थीटा होगा। ठीक इसी तरह से इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस डी का जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा जी, इसके अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा जी, डीई साइन थीटा हो जाएगा। अब हम इस डी कॉस थीटा को और डी साइन थीटा को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगेन, इंटीग्रेशन करने के पहले एक और एनालिटिकल पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस dq के जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट हम एक और पॉइंट चार्ज को माने यहाँ पे। तो अगेन चूंकि इससे सिमेट्रिकली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे ये सिचुएटेड है, तो ये डिस्टेंस अगेन r होगा। और अगेन यहाँ पे d का जो वैल्यू होगा, k टाइम्स ऑफ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा।
और इसके वजह से भी अलोंग द एक्सिस जो कंपोनेंट यहाँ पे निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, डी कॉस थीटा। एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जो कंपोनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, डी साइन थीटा। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखने को आ रही है, देखने को मिल रहा है, वो ये है कि जो डी साइन थीटा है और ये डी साइन थीटा है, सिंस मैग्नीट्यूड में इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। हमारे पास बस ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यही बचेगा। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी सर्कुलर रिंग के वजह से, किसी भी चार्ज सर्कुलर रिंग के वजह से उसके एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सिस के अलोंग ही होगा, वो एक्सिस के अलोंग ही होगा, मतलब एक्सियल डायरेक्शन में होगा, एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग होगा, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट ई नेट निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसको, डीई इंटू कॉस थीटा को, डी इंटू कॉस थीटा को। अब देखियो डी के अंदर क्या है, अच्छा यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो के टाइम्स ऑफ क्यू का वैल्यू कितना है जी, क्यू अपॉन क्यू अपॉन टू पाई आर, टू पाई आर इंटू डी एल अपॉन ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस आर का वैल्यू तुम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हो जी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आर का स्क्वायर जब करोगे तो कितना हो जाएगा जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब ये इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे के टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन टू पाई आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा जी, डी एल, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये कॉस थीटा का वैल्यू। अगेन इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम कॉस थीटा लगाओ तो क्या निकलेगा जी, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर वन बाई टू, टू द पावर वन बाई टू, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वैल्यू मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तुमको मिलेगा। अब देखो, अब देखो ए कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, टू पाई आर कांस्टेंट है, ऑल्सो आर भी कांस्टेंट रहेगा, आर भी क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। सरकमफ्रेंस के लॉन्ग तुम कोई भी चार्ज लो, उस चार्ज का पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा हमेशा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि पॉइंट फिक्स है तो एक्स फिक्स हो गया, रेडियस फिक्स है, आर फिक्स हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी तो फिक्स ही होगा। यहाँ पे वेरिएबल जो टर्म है ओनली डीएल टर्म, राइट। तो जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। तब इस चीज को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इनेट निकल कर आएगा, इनेट निकल कर जो आएगा, ई बाहर निकाल दो, क्यू बाहर निकाल दो, एक्स बाहर निकाल दो, डिनोमिनेटर में टू पाई आर होगा, और यहाँ पे जो बन जाएगा क्या जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस वन बाई टू, इट विल बी इक्वल टू थ्री बाई टू, और ऊपर में डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन यहाँ पे बचेगा। तो देखो इस डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, डीएल डीएल को जोड़ देना, राइट। तो डीएल डीएल को जब तुम जोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा क्या देगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग देगा। तो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया जी, टू पाई आर, तो इस टू पाई आर को टू पाई आर से कैंसिल करोगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तुमको मिला हो, क्या मिला जी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज होता है, बहुत जगह होता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व होते हैं। अब अब मैं क्या करूंगा, अब अगले पेज पे आते हैं और इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, राइट। तो हमें क्या मिला, कि हमें मिला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रहा है, इसका जो वैल्यू निकला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, टू द पावर थ्री बाई टू, राइट। ये मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज सर्कुलर रिंग, राइट। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम देखें तो इसमें x का वैल्यू जीरो पुट करें, एट x इज इक्वल टू जीरो, ई का वैल्यू क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। एंड एट x इज इक्वल टू इंफिनिटी की हम बात करें, अगेन ई का वैल्यू क्या निकलेगा, जीरो मिलेगा। तो x इज इक्वल टू जीरो पे भी ई का वैल्यू जीरो है, और x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे भी ई का वैल्यू जीरो है,
इसका मतलब इन बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू इंफिनिटी ई का एक मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, राइट। ई का एक मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू एक्स के किस पोजीशन पर होगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए होगा, वो हम लोग निकालेंगे। कुछ देर बाद हम लोग उसको डील करेंगे, राइट, निकालेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, राइट। उस पर मैं आता हूँ। सपोज इसका मैं अभी थोड़ा सा ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ कर दूं इसका, राइट। ग्राफ जो होगा कैसा होगा, राइट। तो ग्राफ ऐसा होगा कि सपोज मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसके अलोंग, और इसके अलोंग क्या है जी, आपका एक्स है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था, जीरो था, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। और एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया है, जीरो हो गया। तो इसका मतलब बीच में कहीं क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ इसका, इस तरह से कुछ ग्राफ इसका, राइट। ये इस तरह से कहीं इसका कुछ ग्राफ होगा। और ये जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये एक्स के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होता है जो कि r बाई रूट टू होता है। ये कैलकुलेट करना मैं अभी कुछ देर में सिखाऊंगा, राइट। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होता है, राइट। चलिए, है ना, तो ये चीज मिला, राइट। अब अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू r बाई रूट टू पे कैसे हो रहा है, राइट। अब हमें पता है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। टू फाइंड ई मैक्स, ई मैक्स एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। तो देखो, जब भी मैक्सिमा या मिनिमा का बात आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, जिसका वो फंक्शन होता है, जिसको वो डिपेंड कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिखा वो क्या था जी, इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, राइट। देखो, एक्स को वेरी करेंगे, एक्स को यहाँ पे मैं वेरी करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, डी बाई डी एक्स करते हैं, है ना। उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द एक्स। अब यहाँ पे देखो के क्यू क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। और इस पे u बाई वी भी लगा सकते हो या फिर u इंटू वी भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा सकते हो। सपोज u इंटू वी लगाना चाहते हो, क्योंकि u बाई वी तो सब लगा देंगे, बहुत ही आसान है। लेकिन सपोज u इंटू वी लगाना चाहते हो तो u को तुम x मान लो और v को वन अपॉन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू मान लो, राइट। तो u को डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन वन हो गया, और v को वैसे ही छोड़ दिया जो कि कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू है, ठीक है। u बाई वी का जब डिफरेंशिएशन होता है तो u को डिफरेंशिएट किया, v को छोड़ा, प्लस साइन दिया, अब v को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो वन बाई यहाँ पे जो v है, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, u का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x मान लेता हूँ। और v का वैल्यू यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ, वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस ऑफ थ्री बाई, माइनस ऑफ थ्री बाई टू, राइट। तो v का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ जी, इतना। अब v का इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा जी, ये n की तरह काम करेगा। तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो जब x टू द पावर n माइनस वन होगा तो थ्री बाई टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ फाइव बाई टू। और जब वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर फाइव बाई टू हो जाएगा। और अगेन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जी, टू एक्स हो जाएगा। और एक्स के किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, इसके लिए इसको हम लोग क्या करेंगे जी, जीरो पुट कर देंगे, राइट। अब देखो यहाँ से ये टू वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर
3/2 टर्म को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये 1 माइनस ऑफ 3x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो ये तो टर्म जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो जब जीरो पुट करोगे तो क्या बनेगा जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आई थिंक आई हैव डन मिस्टेक किया, एक एक्स को यहाँ पे छोड़ना था, यू वाले को, यहाँ पे एक्स रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। और यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो प्लस माइनस आर बाई रूट टू निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू आर बाई टू या माइनस ऑफ आर बाई टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने तीन बातें देखी। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, व्हिच इज kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। दूसरा मैंने क्या देखा कि ग्राफ कैसे इसका ड्रॉ करते हैं, कि x इक्वल टू जीरो मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। तो बीच में x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा होगा। और किस x के किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा होगा, वो हमने कैलकुलेट करा, राइट। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग नए हैं अभी, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि ये x इक्वल टू जीरो पे e का वैल्यू जीरो कैलकुलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। कैसे, तो यही तो रिंग है अपने पास, उसका मैं एक क्रॉस सेक्शन भी मैं बनाऊं, यही तो रिंग है अपने पास, ये रिंग है। अब इस रिंग के सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग सपोज चार्ज क्यू को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट, इस तरह से चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, सिंपल फिजिक्स यहाँ पे लगाओ, वही होगा कि सपोज यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, राइट। और इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट जो ये यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों अपोजिट सेंस में है तो ये दोनों कैंसिल कर देगा। ठीक उसी तरह से हर एक पॉइंट चार्ज का एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट चार्ज होगा, और वो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरह से ये हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी अपोजिट डायमेट्रिकली जो अपोजिट सिचुएटेड पॉइंट चार्ज है वो कैंसिल कर देगा। तो ई नेट का वैल्यू सिंपली एट द सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। ये आप बिना फॉर्मूले के भी समझ सकते हैं, समझे। तो ये डिस्कशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस और यू कैन से एट इट्स सेंटर। इसके बाद इस पे कुछ बेहतरीन सवाल है उसको हम लोग लेंगे, लेकिन दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन। तब के लिए बाय बाय।